चलो देखो, टीचर्स को अलाउड नहीं ना सोना ऐसे। अब मेरी बात सुनो, हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन 3.25। तो आपको इक्वेशन बताया था मैंने, इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद टी हाफ आपको गिवन है, टी हाफ से कुछ नहीं आना, सिर्फ के आएगा, है ना। चलो के तो आया, टी हाफ 0.693 करके के आ गया। के की वैल्यू था ना, है कलर, कलर को भी के आई वेवलेंथ कलर, के कितना आया 6.41 10⁵। ये देख लो, हाल देख लो इनका। अब जितने बच्चे बैठे तुम में से 2 या 3 ने यूनिट लिखे होंगे बस, है ना। बाकी ने ऐसे के छोड़ दिए, है ना। बताना किस किसने लिखा यूनिट, सच में। वाह, मैंने बोला था ना प्रणव को आगे यूनिट लिख ले। क्या यूनिट आएंगे इसके, फर्स्ट ऑर्डर के। हाँ, अब वो कहता फ्रैक्शन कितनी बची। तो फ्रैक्शन निकालने से पहले अगर आप ये निकाल लो कि बचा कितना ए, तो उससे फ्रैक्शन हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपको सिर्फ यही निकालना है कि 8 घंटे के बाद वो कितना बचा, पहले वो तो निकालो, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीधा भी कर सकते हैं, मैं सीधा नहीं करा रहा, आराम से कर। के इक्वल टू पहला काम होता है क्वेश्चन को ठीक करना, ठीक है। तो यहाँ पे टी लॉग इधर क्या बचा, r0/r है हमारे पास। तो आप निकालोगे कैसे, आपको कुछ गिवन तो है नहीं, r इनिशियली गिवन ही नहीं है ना, नहीं गिवन ना। तो आप चाहो तो इसको पुट कर सकते हो, अगर आपने 100 लेना 100 ले लो, 1 लेना 1 ले लो, ठीक है। अगर ऐसे ही छोड़ना ऐसे ही छोड़, क्या करना है बोलो, ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें। तो के कितना 6.41 इंटू 10⁻⁻⁵। इस क्वेश्चन में देखो टाइम दोनों बार आर्स में है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने उधर सेकंड इनवर्स लिख दिया, आर इनवर्स लिखना चाहिए, ठीक है। और इधर क्या आ गया, इंटू टाइम कितना 8, बोलो, डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू लॉग ऑफ r0/r, है ना। तो ये निकालना कितना है, सेकंड में करके क्यों किया, किसने बोला था आपको, किसने बोला, ये दिया तो है, फ्रैक्शन ही तो निकालनी, क्यों कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बना, समझ गए। कन्वर्ट करो ना करो कोई फायदा नहीं होना आपको, कन्वर्ट क्यों करना, उसने कौन सा बोला है कि देखो दोनों बार यूनिट सेम ही तो दिए हैं, टी हाफ भी आर्स में, ए भी आर्स में, तो फिर कन्वर्ट तो करना ही नहीं, है ना। तो फिर नहीं करना चाहिए कन्वर्ट। तो यहाँ पे बताओ लॉग r0/r क्या आया, कैलकुलेटर पे क्या कहता है आपका कैलकुलेटर, सॉल्व करो। तो क्या हो गया, के चेंज होगा, बिल्कुल होगा, के चेंज होगा, लेकिन आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आपका आंसर गलत नहीं आने वाला। बट आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फायदा नहीं ना हुआ, उसका नुकसान हुआ। आंसर तो सेम आएगा, ये वाला आंसर सेम आएगा, लॉग फ्रैक्शन आंसर, लास्ट आंसर सेम आएगा। हाँ जी बोलना आंसर 22.26 आगे यार बोल यार, इंटू 10⁻⁻ आया कुछ, इसका 22.26 कैसे आ सकता है, 6 8 कितना होता है बच्चों, 6 8 48/2 कितना होता है 24 के राउंड, तो 22 तो डिवाइड बाय 2, तो ये पावर एज इट इज ऐसे ऐसी बढ़ी है ना, तो इससे क्या जो यार 10⁻⁵ यही आया, हे भगवान। अच्छा नहीं मेरे को के की वैल्यू सेकंड वाली मत दो, सेकंड वाली वैल्यू हम लेंगे तो उससे हमें दिक्कत आएगी बाद में, फिर से उसको सेकंड में करना पड़ेगा, है ना। आर्स में वैल्यू बताओ कितनी, ये वैल्यू देखो ज्यादा अच्छी नहीं है ना, तो ये वाली वैल्यू से करेंगे। चलो अब के एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2.303 लॉग r0/r, इधर क्या आया टी, ये कितना 0.231 इंटू 8 डिवाइड बाय, ये देखो इसका फायदा देखो 2.30, आप अगर पेपर में कैलकुलेशन करनी है मैं सीधा भी काट सकता हूँ, है ना।
ये भी 2 3 1 है, ये भी 2 3 1 नहीं है ना, समझ आया? तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, देखते हैं लास्ट आंसर जो बुक में है और हमारा कितना फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन रिकमेंडेड है आर्ट्स में रख के करने के लिए। देखो वैल्यूज देखो उसने सेम सेम बना दी, बनाई कि नहीं बनाई? उसने दी ना वैल्यू, उसने इसीलिए दिया ये क्वेश्चन। आगे समझ, ताकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना हो, सिर्फ मेथड देखना उसने आपको आता है कि नहीं। इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। अब देखो इसको हम ऐसे ही काट देते हैं ना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.231 डिवाइड बाई 2, तो इसको भी ऐसे लिखो 0.2303 इंटू 10 लिखूंगा, 10 इंटू 10, ऊपर क्या आ गया इंटू 8, और इधर क्या आ गया इक्वल टू लॉग, वेरी गुड, आर नॉट बाई आर। तो ये कैंसिल, तो 8/10 बचा, क्या बचा 4/5, 4, हाँ 4/5 होता है 0 पॉइंट। तो मेरे को एंटी लॉग लेने में भी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, मैं इसको ओरली भी कर सकता हूँ, वैसे आपको गिवन होगा एंटी लॉग, ठीक है। तो 0.8 का एंटी लॉग निकालना है। देखो कितना एंटी लॉग ऑफ 0.8। अगर मैं को ओरली निकाल रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा पता है? मैं बताता हूँ क्या लिखूंगा। आप लोग एंटी लॉग लॉग ओरली भी कर सकते हो, देखो कैसे। लॉग 6 कितना होता है, लॉग 5 कितना होता है, किसको पता है? 6 कितना होता है 0.7781। लॉग 7 कितना होता है 0.8451 होता है। ये देखो, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ 0.7781 इक्वल टू 6, एंटी लॉग ऑफ 0.8451 इक्वल्स टू, और मेरे केस में क्या है लॉग x निकालना, और इधर आंसर कितना पड़ा है 0.88 पड़ा है, क्या पड़ा है? तो एंटी लॉग ऑफ 0.8 इनके बीच में आ जाएगा, तो 6.5 के राउंड आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर 6.3 है, ठीक है। आया समझ? तो मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा था। हाँ जी, तो लॉग एंटी लॉग आया 0.8 का 6.3, 6.3 आपको पेपर में गिवन होगा। ए आगे बताना कुछ, 6.3 आगे कुछ बताना है? 09 1 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आर नॉट बाई आर, ये लिखोगे एक बार, यहां तक लिखो, फिर रोकना बच्चे। तो बच्चे मैं तुम्हें बता रहा था, अगर हमारे पास जैसे टोटल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में आर नॉट मान लो 100 है, ठीक है, और कुछ देर के बाद जो बचा वो 40 बच गया, तो कितनी फ्रैक्शन बची, कैसे निकालोगे? 40 डिवाइडेड बाय 100, तो फ्रैक्शन बची 0.4। यहाँ पे भी यही करना, मैंने आर नॉट बाई आर निकाल लिया, मेरे को आर बाई आर नॉट चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, ठीक है। बस अगर इसको एक ही स्टेप में करना तो मैं यहीं पे भी कर सकता हूँ, उसमें एंटी लॉग में फिर माइनस चला जाएगा, तो वो माइनस वाला सॉल्व करना पड़ेगा। आगे समझ चले, अगला क्वेश्चन करें। ये डन, हटा दूंगे, चलो अब हम करेंगे, वैसे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अगला बाद में करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराए थे उस दिन, लेंथी क्वेश्चन है। चलो आप एक क्वेश्चन पहले सिंपल कर लो, फिर ये करोगे। एसोसिएट वाला उस दिन टेस्ट में डाला था, कराया भी था, है ना, हो जाएगा ये। चलो यही करो चलो, ये दोनों क्वेश्चन सेम है बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। करो 3.21 करो, चलो सानिया एक्शन, रोक दो। देखो प्रेशर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है आपको, गिवन क्या है, कंसंट्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक गिवन है कब, इधर देखो सारे, इधर देखो, खुद मत करो, एक गिवन है जब टाइम 0 था। बच्चे जब टाइम 0 होगा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे, है ना, ऐसे ही होता है। तो उस टाइम पे ये जो प्रेशर है किसका हुआ, ये हुआ SO2Cl2 का। इसको क्या बोलते हैं SO2Cl2 को? सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं? हाँ, तो देखो मेरी बात सुनो, SO2Cl2 ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है देख लो एक बार। इस क्वेश्चन को आप सीधा क्रैम नहीं कर सकते इक्वेशंस,
इसका इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 था तो जो भी प्रेशर होगा वो इसी का होगा, P इनिशियल, सही है। यानी कि ये पी आई है, ये क्या है हमारा, उसने टोटल प्रेशर ही लिखा है, उसने क्या लिखा है, बट हम उसको पी इनिशियल लेंगे क्योंकि टाइम 0 है, टाइम क्या है, और हम इस प्रेशर को SO2Cl2 का प्रेशर ले सकते हैं क्योंकि 0 पे पी आई। तो यहाँ से ये 0, ये 0, जब इक्विलिब्रियम आया तो इसमें से थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ होगा, इरेक्ट हुआ होगा, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है, इसका पी प्रेशर कम होगा, इसका पी बनेगा, इसका भी पी बनेगा, ठीक है। बच्चे इसमें देख लो हिमांशी, इसमें ना पहले बच्चे इक्वेशन बना के दिखानी पेपर में, सीधा वैल्यूज मत पुट करना, ठीक है। देखो तो एट इक्विलिब्रियम जब भी ये रिएक्शन हुई यहाँ तक 100 पे इक्विलिब्रियम होना हो, तो यहाँ पे यानी कि टाइम में लिख सकता हूँ 100 सेकंड, क्या लिखेंगे, तो 100 सेकंड पे टोटल प्रेशर कितना आ गया, इन सबका टोटल करेंगे, पी टोटल इक्वल्स टू पी इनिशियल माइनस पी प्लस पी प्लस पी, ये कैंसल, तो पी टोटल कितना आया, पी आई प्लस पी, यहां से निकालो स्मॉल पी, पी टी माइनस पी आई। स्मॉल पी क्यों निकाला, हमें कैसे पता लगेगा कि स्मॉल पी निकालना है ना, मैं बताता हूँ। देखो आप नॉर्मल क्वेश्चन इसका फर्स्ट ऑर्डर का कैसे करते हो, ऐसे k इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर, क्या लिखते हो, आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल प्रेशर भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल प्रेशर मतलब पी आई, और फाइनल प्रेशर मतलब नहीं, हम उसको लिखेंगे पी ए पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो, ये उसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और ये उसका पार्शियल प्रेशर जो बचा, ठीक है। जैसे मतलब कि दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर नॉट, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और ये पी आई माइनस पी, ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा आर को, तो हम यही पुट करते हो, आर नॉट बाई आर पुट करते हो ना, जैसे ये 100 है, ये 40 ऐसे पुट करते हो, 100 40। अब आपको पी आई तो पता है, ये पी ए पता है ना, पी नॉट ए पता है, आपको क्या नहीं पता, पी ए नहीं पता, क्या नहीं पता, ये पी ए क्या है, पी ए ये है, पी ए है यहाँ पे पी आई माइनस पी, तो आपको ये निकालना है, तो पी ए कैसे निकलेगा, पी ए माइनस पी, तो इसलिए यहां से हमने पी निकाला, वहां वैल्यू पुट करेंगे, करें, देखा कुछ समझ नहीं ना आ रहा, ऐसे ही होता है, अभी तो पेपर नहीं आए, सोचो 20 फरवरी के बाद क्या होगा, पी की वैल्यू पुट करो, माइनस पी टी प्लस पी ए, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई नहीं, पी ए क्या आ गया 2 पी ए माइनस पी टी, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने निकाला इसको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं पी आई लिखूंगा अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी, तो आपको अपने फॉर्मूले को ना पी आई और पीटी की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बस आसान, अब इसमें कुछ नहीं करना, के निकालना है, वैल्यू सारी गिवन है, बस ये क्वेश्चन यहीं तक था, ये क्या बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे भी है, आगे ये अगला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, पहले इतना समझ लो, टाइम लेके करेंगे, टेंशन लेनी, नोट करो। चलो पहले एक बार दोबारा समझा देता हूँ, सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मान लो उसने बोला आर नॉट 100 है, आर 40 है, ठीक है, और वो कहता टाइम 100 सेकंड है, कहता के निकाल लो। अब ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे है ना, ये फॉर्मूला लगाओगे, आर नॉट बाई आर ये निकाल लोगे है ना, यहाँ पे ना आपको आर नॉट की जगह गिवन है पी आई इनिशियल प्रेशर, तो वो तो उसको कॉरेस्पॉन्ड करता ही है, लेकिन जो आर होता है ना, आर क्या होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। मेरे को बताओ यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है, पी आई माइनस पी है ना, तो माइनस पी करके उसको हमने पी ए नाम दे दिया, तो मतलब कि फॉर्मूला मेरे पास बन गया पी आई अपॉन पी ए, लेकिन मेरे पास पी ए नहीं है, पी ए की वैल्यू आपके पास नहीं है, आपके पास है पी आई है या पी टी है, तो कुछ मत करो, यहाँ से पी निकालो, पी को एलिमिनेट करना है, पी हटाओ, पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू आ गई पीटी और आई की पी आई की फॉर्म में, तो इसको पुट कर दो, ठीक है, इसको पुट कर दिया हमने यहाँ, ये वैल्यू पुट की, ये मैंने पी ए इक्वल टू पी टी माइनस पी, यहाँ पे ये लगाया बस, ठीक है, बस यही किया, पीटी माइनस पी, सॉरी पीटी माइनस पी आई माइनस पी है ना, पी आई माइनस पी, क्या है पी ए की वैल्यू बोलोगे, पी ए की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस पी, दिस इज पी, ये ब्रैकेट थी ना, माइन ब्रैकेट खोल दी मैंने, आया समझ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आया इसमें समझ, नहीं आया,
देखो ये सब देखो, स्टार्टिंग में इसकी कंस्टेंट कितनी है टाइम 0 पे, पी आई कितनी है, एंड आफ्टर 100 सेकंड कितनी है, पी ए कितनी है, और उस पी ए की वैल्यू है पी आई माइनस पी, ये जो बचा, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, है ना। तो आपको निकालना था पी, या आपने टोटल किया, और ये टोटल आपको गिवन था, इसका इसका दिस प्लस दिस, ये देखो यहाँ ये पीटी के इक्वल है, किसके इक्वल है, यहां से निकाला स्मॉल पी, क्या निकाला, हाँ इस पी की वैल्यू पुट की बच्चे यहाँ पे, वहां से आ गया पी ए, पी ए ये रहा 2 पी आई माइनस पी टी, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, आ गया समझ। तो के आ गया 2.303 बाई 100, और पी आई कितना है 0.5, और 2 इंटू 0.5 होता है 1 माइनस पी टी 0.6, ठीक है। तो के आ जाएगा करो 2.303 अपॉन 100 log 0.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6 0.4, यानी कि log 5/4 बन गया। log 5 भी पता है 4 भी पता है, क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। करो पोज भाई। यहां से हम निकाल लेंगे के, तो के आया हमारे पास कितना, जैज जैज बताना, सही सही बताना, बताओ। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। के कितना आया 0.22, आगे बताओगे और भी है कुछ, माइनस 2। अब के का यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, के का यूनिट क्या है, देखो मेरी बात सुनो, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना करने के टीचर 1.5 से 2 नंबर देंगे, ठीक है। 1 नंबर का ये भी तो है, और ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये बंदा छोड़ ही देता है। क्या करना क्या इसमें, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65, और यहाँ पे हमने टोटल प्रेशर लिया था 0.6, तो वो इक्वेशन आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी। यार ये एक्सटेंडेड पार्ट पता क्यों है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए। करना बच्चे पॉजिंग, मैम का फोन है। हेलो, देखो इधर देखो, यहाँ पे उसने बोला है जब टोटल प्रेशर इतना हो जाता है उस टाइम पे रेट कितना है, ठीक है। ओए प्रणव, क्या यहाँ पे टोटल प्रेशर पुट करो 0.65, और पीटी पुट करो, सॉरी पी आई, पी नीचे कितना था 0.5, ये कैंसिल, प्लस पी क्या आ गया, पी पी क्या आ गया 0.15, कितना आया, पी कितना आया, ये क्या होता है, ये पी ए होता है, क्या होता है, पी ए कितना आएगा, पी आई माइनस पी, पी आई कितना है 0.5 माइनस कितना आया 0.35 एटमॉस्फेयर 0.35। अब क्या करोगे, किसी को पता है तो बताओ, हाथ खड़ा करो, पता क्या करना है। अब उसने बोला रेट निकालो, रेट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है, उसने बोला रेट तब निकालो जब कंसंट्रेशन इतनी है। तो आपको पता है स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होता है, स्टार्टिंग में रेट ज्यादा होगा ना, देखो आर इक्वल टू के, मान लो मैं रेट निकालूं जब रिएक्शन शुरू हुई है, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा, मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो रेट मैक्सिमम होगा, रेट क्या होगा, हाँ। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती जाएगी रेट कम होता जाएगा, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, तो रेट कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना, के आप निकाल चुके हो, आपने यहाँ करना आर इक्वल टू के, कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगा पी ए, क्या आ जाएगा, तो ये करना है। वो कितना था 0.22, 10⁻² था ना, है ना, इंटू 3, ये आंसर आएगा आपका आर का। इसके मिलेंगे आपको पूरे 3 नंबर, ठीक है। कर लो नोट, रीले देख देख के सिर्फ तसल्ली मिलेगी, नंबर नहीं मिलने हैं। अब टेस्ट होगा इसका न्यूमेरिकल्स का, मैंने फोन ले लेने हैं, ठीक है। अगर जिसके नंबर ना आए फोन रख लेना मैंने। स्नेहल कर दो इसको पॉज, सान्या आराम से बोलो भाई, बाहर बैठे जो, आवाज नहीं आनी चाहिए अंदर। चला दिया, क्यों चलाया, देखो
ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90। कहता है ना, स्ट्रोंशियम 90 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त एक प्रोडक्ट बनता है, उसकी हाफ लाइफ होती है 28.1 ईयर्स। स्टार्टिंग में 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 वाज ऑब्जर्व्ड इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की जगह कहता है ये एब्जॉर्ब हो गया बोन्स में, और वो धीरे धीरे डिके होगा, है ना। हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। अब आप लोगों ने देखा हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरे थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसका इफेक्ट अभी भी दिखता है। अब ये बायो वाले बच्चे भी पढ़ते हैं कि अभी भी वो क्वाशकोर वगैरह, है ना, नहीं पढ़ते तुम लोग? कब था? 9th में था वो, था ना वर्ल्ड वॉर 2 का, वो जापान वगैरह में चलता है, असर होता है, अभी भी है। तो यार पता ही नहीं है, बायो में नहीं है, फिर कहाँ पढ़ा मैंने? एसएससी में था ना, वेरी गुड। तो वो अभी भी बच्चे वहां ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वहां वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण जो भी उनकी बॉडी में जैसे स्ट्रोंशियम है, तो वो ये नहीं जाना कहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, क्या है, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, तो वो बॉडी में हमेशा रहेगा, उसका असर कम होता जाएगा, बस, क्लियर ऐसे। तो वो कहता कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। 2 क्वेश्चन दे दिए उसने, कहता 10 साल और 60 साल का कितना रह जाएगा। मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को आप 60 साल करते वक्त चेक भी कर सकते हो। कैसे? पहले तो आप के निकाल लोगे, ठीक है, टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के, तो यहाँ से पहले तो के निकाल लोगे 0.693 बाई टी हाफ आपको दिया 28.1 ईयर्स, तो इसको ईयर में रहने देना, ठीक है, आ गया। मैंने एक क्वेश्चन करा नहीं था, ऐसे बता देता हूँ फटाफट। तो फिर उसके बाद टाइम दिया, के दिया, सब कुछ दिया हुआ, 2.303 अपॉन टी, 10 ईयर्स पुट करेंगे, लॉग आर नॉट बाई आर नॉट नीचे करेंगे 1 माइक्रोग्राम। कई बच्चे यहाँ माइक्रो की वैल्यू पुट करने बैठ जाते हैं और नीचे लेंगे वो एक्स, नीचे का लेंगे माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या जरूरत पड़ी माइक्रो लिखने की? आया समझ? रेशो में है ना चीजें, मान नहीं रहने दो, 1/x लिखो, यहाँ से x निकालेंगे, है ना, समझ आया? यहाँ से x आएगा 0.72 या 78, पता किसी को आंसर? क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 0.7818, कितना आंसर आएगा? 0.7818 माइक्रोग्राम। पहला पार्ट खत्म। फिर दूसरे पार्ट के लिए वो कहता 60 साल पुट कर दो, तो यहाँ हम टाइम क्या पुट कर देंगे? 60। कितना पुट कर देंगे? तो x1 x2 कर लिया। तो अब जो कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी बचेगी? देखो हाफ लाइफ कितनी है? 28.1। हाफ लाइफ कितनी है? तो अभी वो 60 साल के बाद कह रहा है ना, तो 2 हाफ लाइफ निकल गई, है ना, तो यानी कि कंसंट्रेशन काफी कम हो जाएगी, है ना। तो इस बार जो आपका आंसर आएगा, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आएगा 0.22। इसको कई बच्चे यूनिटरी मेथड के साथ करने लग जाते हैं, टेस्ट में भी किया था, गलत है वो, यूनिटरी मेथड नहीं लगता इसमें फर्स्ट ऑर्डर में। आगे समझ? ये कराऊंगा क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको, नहीं पियो बच्चे पियो, ये सॉल्व करना है, ओके करना है कर लो। लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी ना आपको, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, आगे एक क्वेश्चन और करना है, बस 1-2 क्वेश्चन और कर लेते। इसको सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हैंग हो गया यार, ये हो गया, ये मक्खी बैठी थी तो नहीं चल रहा था। ये तो आसान होता है क्वेश्चन करना है, ये कंसंट्रेशन निकालनी होती है, इजी होता है, ये आता है ना सबको, ठीक है। ये भी रेट निकालना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन दूं फिर, सबको हिलाने वाला क्वेश्चन, रुको अभी देता हूँ। वैसे तो बोर्ड वैसे ये वाले ऐसे क्वेश्चन टिक करता है काफी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इसको तो 1 मिनट भी नहीं लगना है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर देख दिया उसने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में, बोलो बोलो, सेकंड ऑर्डर। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, लिख दी। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी? 3 टाइम, बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बनाए, 3 का स्क्वायर 6 कह रहे हो, 3 का स्क्वायर
9, तो 9 टाइम बढ़ जाएगा रेट। हाउ इज द रेट इफेक्टिव एंड कंज्यूम ए बी, बोथ ए एंड बी आर डबल। 2 2 की पावर 2, 4 2 8, ठीक है 8 टाइम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमें और करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन लेंथी है, किया हुआ वैसे। चलो उससे बढ़िया यार मैं तुम्हें कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ये इसमें स्लोप कंपेयर करके करना होता है, ये भी आता है, ठीक है। मैं तुम्हें कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन कराता हूँ, इसको एक मिनट रोको। तो पानी भी यार, ये बैठ गई। Look, the activation energy of a reaction is Look, the activation energy of a reaction is 75.2. Activation energy of a reaction is 75.2 kilojoule per mole in the absence of catalyst and 50.14 and 50.14 kilojoule per mole with a catalyst. With a catalyst. दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लो। The activation energy of a reaction is 75.2 kilojoule per mole in the absence of catalyst and 50.14 kilojoule per mole with a catalyst, ठीक है। How many times will the rate of reaction grow? How many times will the rate of reaction grow? Grow करो, invest करो। In the presence of catalyst, if the reaction proceeds at 25 degree Celsius. चलो इसको पॉज करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। ग्रो नहीं होना तुम लोगों ने। देखो ये जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा था उसको कैसे करना है। विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, आपके पास है दो इक्वेशंस, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ई ए यहाँ के ये सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, है ना, दो इक्वेशन में। तो दोनों इक्वेशन में से वो कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस। मैं आपको इस चीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। बोर्ड में कोशिश करना है ऐसे करने की, ठीक है। ऐसे नहीं करते होते, ऐसे बच्चे करते, छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग बड़े हो, ऐसे करो, ठीक है। K2 विद कैटलिस्ट, K2 विद कैटलिस्ट, K1 विदाउट कैटलिस्ट, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय, दोनों इक्वेशन कर दो, डिवाइड कर दी, इधर आ गया K2 बाय K1 इक्वल टू ए के साथ ए कैंसल, ई टू द पावर, ठीक है, माइनस ई ए बाय आर टी, माइनस ऊपर आके प्लस ई ए बाय आर टी, इतना तो आता है सबको, ठीक है, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ये कितना था, यहां से आर टी कॉमन ले लो, माइनस में नहीं प्लस में आर टी कॉमन ले लो, ई टू द पावर आर टी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस ई है, क्या बचा, माइनस ई है। वो कितना माइनस में, मैंने दोनों ई ए लिखे, चेंज कर दूं, ये डैश था ना, वो K2 के साथ ये डैश है ना, ये कितना, ये विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट कितनी वैल्यू है, 50.14 प्लस, और ये वैल्यू किलो जूल में है, यहाँ आएगा 10⁻3, क्या आएगा 10⁻3, ठीक है। ये वैल्यू निकालोगे कितनी आई, 25.06 e टू द पावर 25.06 इंटू 10⁻3, नीचे आपके पास क्या है 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, ठीक है। इससे डिवाइड करना पड़ेगा, e की पावर आएगी, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ln इसको log बेस e को आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, log बेस 10 में, वो मैं बता देता हूँ। आप करो इसको, डिवाइड करो इस नंबर को, कैलकुलेटर पे डिवाइड करो। बच्चे आपकी स्पीड पे, आपको अगर ऐसे आसान लगता है, आपने अगर ऐसे नहीं करना चाहते मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोलो ये डिवाइड करना कितना है, K2 बाय K1 इक्वल्स टू ई टू द पावर कितना आया
करो 2506 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 298 करो, डिवाइड करके बताओ कितना है, कितना है। तू यार वो बोल रही है, वो थोड़ी आएगा, ई की पावर है ये, तो ये ई है ना साथ में, log 10 थोड़ी है। उधर तो ln बचेगा ना, उधर log थोड़ी बचेगा, उधर भी तो log, तो उधर पावर 2.303 तो आएगा। आया समझ, ये कितना आया डिवाइड करके, 0.11, ये देखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, मेरे को लग नहीं रहा वो आया, चलो ऐसे ही है, यहाँ 10⁻³ आएगा, कर दो फिर 1 2 3 10.1 आ गया, क्या आ गया, e की पावर 10.1 लिख लूं ना, e की पावर क्या लिख लूं 10.1। अब ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ln k2/k1 इक्वल टू, ये नंबर आगे आ गया 10.1, ln ही होता है 1, ln ही कितना होता है, और log ln x इक्वल टू 2.303 log x, तो 2.303 से डिवाइड होगा, तो मैंने यहाँ लिखा log k2/k1 इक्वल्स टू 10.1 डिवाइड बाय 2.303। अब आएगा यहाँ पे log k2/k1, log k2/k1 कितना है, अब आएगी वो वैल्यू जो थी, कितनी थी वो 4.39 समथिंग, ये इधर की एंटी लॉग, तो k2/k1 एंटी लॉग लेके आंसर आया कितना था वो 2 4, लास्ट आंसर, फाइनल आंसर क्या था 24654 एंटी लॉग लगे, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा रेट, आया समझ, कर लो नोट। अब हम करते हैं इलेक्ट्रो, ये कर दो, बंद कर दो इस वीडियो को, अगली वीडियो बनाएंगे।